morning, all of you. Today, in this video, I'm going to explain you the sixth chapter of your 10th standard geometry, that is the trigonometry. So, welcome back once again for a long time. So, last year also we have studied about trigonometry. The same properties are revised here. सभी के सभी प्रॉपर्टीज जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज रिपीट है. मतलब जो बेसिक फॉर्मूलेस है या जो भी प्रॉपर्टीज है, पॉइंट्स है, सभी का यूज करना है और कुछ आगे बढ़ना है. इस साल के लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स कुछ एक्स्ट्रा है. So basically what is trigonometry? Trigonometry is one of the branch of mathematics which has very wide application in different areas. बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे ब्रांचेस में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. इन जनरल लाइफ में आपको कहीं अप्लाई हो रहा है ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत सारे ब्रांचेस में है या बहुत सारे एरियाज में है. नाउ related to our syllabus, we need to learn very basic part of the trigonometry. So simply we can say here a branch of mathematics which deals with the study of relationship between the angles and sides of a right angle triangle. तो किन चीजों के बीच में रिलेशन दे रहा है ये? एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अपने 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ हमें इतना पढ़ना है. साइड्स एंड एंगल्स को रिलेट करने वाला जो फंक्शंस है, वी आर कॉल देम एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो आज का आपका जो इंट्रोडक्शन पीरियड है, मैं पूरे चैप्टर में आप लोगों को कौन से प्रॉपर्टीज का वापर होने वाला है या यूज होने वाला है, और उन पूरे प्रॉपर्टीज का पूरा समरी इस चैप्टर का मैं पहले पेज में दे दूंगा. इंट्रोडक्शन पार्ट, ये सभी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से लर्न करना है और याद भी रखना है. वंस यू गो टू द प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करने के लिए इजी जाना चाहिए. ठीक है. तो बेसिकली 4-5 पार्ट्स है इसमें. तो जो फंक्शंस विच वी यूज टू रिलेट angles and sides of our lengths of sides of a right angle triangle, we call them as a trigonometric ratios. Mainly we have here 6 trigonometric ratios. Let us go one by one. So first thing, if we have a right angle triangle, let us take, as I said, it relates the angles and lengths of sides of a right angle triangle. आगे चल के आपको और ज्यादा एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा फॉर योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स, और अभी के लिए जितना है उतना हम सीखते हैं. So let us take, we have right angle triangle ABC and angle C. A और C ये दोनों एक्यूट एंगल्स है. या तो A पे आप लोग एंगल थीटा ले सकते हो, या फिर आप C पे एंगल थीटा ले सकते हो. कोई भी एक एक्यूट एंगल पे, राइट एंगल का एक्यूट एंगल जो है उस पे आप एक एंगल ले सकते हो. ठीक है. तो पहला पार्ट जो है इसमें, let us learn about the first part about the trigonometric ratios, how they relate angles and sides. पहला, we have mainly 6 trigonometric ratios. Under one, number one, it is sin theta. Actually, it is SINA. Shortly, we take sin theta is equal to opposite bar hypotenuse. Opposite divided by hypotenuse. अब opposite hypotenuse का मतलब, concerned with this angle, AB is opposite side, BC is क्या adjacent side, and AC we call it as, of course, it is hypotenuse. अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन रहेगा. साइड अपोजिट टू द एंगल, एडजेसेंट को बेस भी बोलते हैं कुछ बुक्स में. ठीक है. आपको ऑफ कोर्स हाइपोटेनस को तो हाइपोटेनस ही बोलना पड़ेगा. तो फर्स्ट sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस. आप लोगों को फास्टली लिख भी लेना है साथ ही साथ. सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट इज cos थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. आपको मैं साइड्स भी देता हूं अकॉर्डिंग टू दैट. अपना ट्रायंगल जो है, opposite is AB, hypotenuse is AC. Then adjacent by hypotenuse, adjacent is BC, hypotenuse of course it is again AC. तो तीसरा जो trigonometric ratio है, that is tan theta. Tan theta is given by opposite by adjacent. याद रखना है आप लोगों को सभी चीजें. Opposite side कौन है? AB and adjacent side is BC. These are the main 3 trigonometric ratios. इन्हीं का 3 रेसिप्रोकल नेक्स्ट वर्जन में आएगा. ठीक है. 4 यहीं पे साइन थीटा के सामने ही लेता हूं मैं, क्योंकि साइन ऑफ जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है उसमें रिलेशन है. दे आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. तो फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका कोसेक थीटा, एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा को देखो और इसको लेके आना है आप लोगों को. रेसिप्रोकल लेगा. कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय opposite, that equals to
AC बाय AD। हाँ भाई, ये साइड्स हर जगह पे यही आने वाले, ऐसा नहीं। अगर समझो मैं थीटा यहाँ पे लेता, अगर मैं एंगल ए पे अगर थीटा लेता तो आपका अपोजिट साइड बनता BC, एडजेसेंट साइड बनता AD। समझ में आ रही बात? अपोजिट एडजेसेंट कैसा पहचानना है? अब वर्टेक्स C को छोड़ करके साइड बनने वाला AB, दैट इज अपोजिट। C के साथ बनने वाले साइड्स दो है, एक है CB, दूसरा है CA। CA तो हाइपोटेनस है, तो बचा वाला CB विल बी योर एडजेसेंट साइड। इज दिस क्लियर? हाउ टू रिकॉग्नाइज अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस। कभी कभार कुछ बच्चे तो इसमें भी गलती कर देते हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका cos का रेसिप्रोकल आएगा sec थीटा, दैट इज हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, that equals to AC by BC। आपका सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan का रेसिप्रोकल, दैट इज cot थीटा। cot थीटा इज गिवन बाय adjacent by opposite। Related to our triangle, the sides will be, ratio of the sides will be BC by A। This is the first part in which basic part, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री चालू होता है। तो यहाँ ये पहला पार्ट है, हाउ टू रिलेट sides and angles of a right angle triangle using trigonometric functions or trigonometric ratios। ये हो गया पहला पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो आपको 10th स्टैंडर्ड में यूज में आने वाला है। दैट इज सेकेंड पार्ट, दैट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी मैं ज्यादा फोकस आपको पढ़ाने के ऊपर करूंगा, प्रिंटेड प्रॉपर्टीज जो है आपके साथ में शेयर भी करूंगा, ठीक है? तो अभी जितना हो सकता है उतना रफली आप लोग लिख लो। तो सेकंड पार्ट क्या है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 रेशियोज है वो आप खुद के साथ उनके आपस में उनका रिलेशन कैसा है, दैट इज द सेकंड पार्ट हियर। उसमें जो नंबर 1 आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। So sine and cosec are reciprocals of each other, or you can also write cosec theta is equal to 1 by sine theta, or you can also consider sine theta into cosec theta is equal to 1। ठीक, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ले लो, sin theta into cosec theta is equal to 1। So you can say sin theta is equal to 1 by cosec theta, cosec theta is equal to 1 by sin theta, or sin theta into cosec theta is equal to 1। So inter relationship between trigonometric ratios में पहला रिलेशन किसके साथ आ रहा है? sin and cosec, they are related with each other, or they are reciprocals of each other। So number 2, cos theta is equal to 1 by sec theta। इसी के अनदर डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, या फिर टेक sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, और यू कैन टेक द प्रोडक्ट cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द सेकंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन cos एंड sec। तीसरा आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा, और इससे कर सकते हैं आप लोग cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। अनदर वर्जन ऑफ द सेम, तीनों भी सेम ही है ना, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ डिफरेंट फॉर्मेट्स अलग अलग लिखने के। और यू कैन से tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द इंटर रिलेशनशिप। इसके अलावा दो और है, tan थीटा can be expressed as ratio of sin theta to cos theta। ये काफी बार यूज में आता है, बहुत बार यूज में आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। अगर tan का रेशियो sin बाय cos आएगा तो tan का रेसिप्रोकल है कौन? cot है। तो cot का रेसिप्रोकल क्या आना चाहिए? जो tan का आया उसका रिवर्स आना चाहिए, रेसिप्रोकल आना चाहिए। cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। दिस इज द सेकंड bit in your trigonometry chapter, that is the interrelationship between trigonometric ratios। So the third concept of our basics from trigonometric chapter, पहला concept जो था what it was, relation between sides and angles। second वाला part interrelationship between trigonometric ratios। third bit आता है
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन ईच इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर. यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है. ठीक है, दिस इज द थर्ड बिट. थोड़ा फास्ट ले रहा हूं मैं, ऑलरेडी 9th में हो चुका है. तो रिलेशन किस बारे में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, वैसे प्रिंटेड में आपके साथ शेयर करूंगा. नंबर 1, हियर sin थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज cot 90 माइनस थीटा. अब इसका मतलब कैसा है? अगर sin 60 है, sin 60 की वैल्यू जो भी रहेगा उतना ही वैल्यू cos 90 माइनस 60 यानी कि cos 30. sin 60 will be equal to cos 30 and sin 30 will be equal to cos 60. समझ में आई बात? अगर sin का जो भी वैल्यू है एंगल का, वही एंगल की वैल्यू cos 90 में से माइनस करना है, that will be equal. It can be also expressed as cos theta is equal to sin 90 minus theta. Clear? सेकेंड बिट देखो, पहले उसमें रिलेशन, इंटररिलेशनशिप में साइन का रिलेशन किसके साथ में आया था? साइन एंड कोसेक के साथ रिलेशन आया था. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रिलेशन साइन और कॉस के आ रहा है. तो सिमिलरली हियर सेक थीटा is equal to cosec 90 minus theta. Another version, another format, you can also write cosec theta is equal to sec 90 minus theta. Third one here, tan theta equals to cot 90 minus theta. देखो इंटररिलेशनशिप में tan का रिलेशन cot के साथ आया था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी tan का रिलेशन cot के साथ आ रहा है. Then it will be cot theta is equal to tan 90 minus theta. This is the third bit, that is about complementary angles of trigonometric ratios. बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ. कॉन्सेप्ट नंबर 4 in your trigonometry 10th standard trigonometry chapter. All the things has been revised in the 9th standard. एक बार शॉर्ट में रिवाइज लेते हैं, then we will go to the chapter. The fourth bit is the trigonometric identities. Identities पता है बेसिकली? बेसिक आइडेंटिटी a plus b whole square याद है सबको? a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. What exactly is an identity? For any value of variable, if LHS is always equal to RHS, then we say they are the identities. तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में भी आइडेंटिटीज है. मेनली वी हैव 3 आइडेंटिटीज. उसका एक्सपांशन करने के बाद आपके पास टोटल 9 आएंगे. मेन याद रखो, बाकी के आप लोग एक्सपांड कर सकते हो. यहाँ पे हेड में आप लोग लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, तो पहला आइडेंटिटी है, दो बेसिक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. आपको याद होगा साइन 0, थीटा का मतलब है एंगल, एक्यूट एंगल्स. ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से साइन 0 0, साइन स्क्वायर 0 विल बी 0 ओनली, कॉस 0 1, कॉस स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. एलएचएस 1 आ रहा है, आरएचएस इज ऑलरेडी 1. इस तरीके का फॉर एनी वैल्यू इफ एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस देन वी से द गिवन इक्वेशन इज द आइडेंटिटी. ओके, तो इसी का अदर फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा काम को आने वाले हैं. पहला आइडेंटिटी डिफरेंट फॉर्मेट्स मतलब इसको शिफ्ट करो, ट्रांसपोज करो, अलग अलग आइडेंटिटीज लेके आओ. वन एंगल से तो सबसे पहले मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा को रख रहा हूं. साइन स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अगर डायरेक्टली ये सब अप्लाई करने में आता है तो बहुत अच्छी बात है. अप्लाई अगर करने नहीं आता है, करेक्ट, अगर आपको रिमेम्बर मेमोराइज नहीं होता है तो मेन आइडेंटिटी याद रखो. इससे आप लोग इसको डिराइव कर सकते हो या इसको एक्सपांड कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपका पहला आइडेंटिटी. दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. इफ यू ऑब्जर्व स्टार्टिंग में साइन का रिलेशन रेसिप्रोकल कोसेक के साथ में आया था. सेकेंड पार्ट इंटर रिलेशनशिप में साइन का कोसेक के साथ आया था. कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का रिलेशन कॉस के साथ आया था. आइडेंटिटी में वापस साइन का रिलेशन कॉस के साथ आ रहा है. तो कुछ थोड़ा सा डेवलप विथ प्रैक्टिस यू कैन डेवलप योर ओन मेथड्स, ओन टिप्स टू रिकॉग्नाइज और टू मेमोराइज. सो हियर अनदर फॉर्मेट्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. दूसरा इसी का एक्सपांशन है
बाय ट्रांसपोर्ट करके शिफ्टिंग करके आप लोग दूसरे फॉर्मेट में लेके आ रहे हो, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में, ये वाला याद रहेगा, ये वाला डायरेक्टली याद नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो मेनली ये इसको पहले मेमोराइज करना है, फिर शिफ्टिंग करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनल, बट विथ प्रैक्टिस एवरीथिंग विल बी मोर क्लियर। द थर्ड विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसी के फॉर्मेट में लेता हूँ, थोड़ा सा सिमिलर लगेगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे टैन का रिलेशन सेक के साथ, कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ, डिफरेंट फॉर्मेट, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजीली याद नहीं रहेगा, कम से कम ये 3 आपको परफेक्टली याद रखना है, इसके फॉर्मेट्स आप लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, द लास्ट बिट हियर of this introduction part, we have तब से अपन trigonometric ratio बोले जा रहे हैं, but ratio is applied to a acute angle, so any acute angle, but we have few angles whose values, standard values we know, that is the values of trigonometric ratios for the angles 0 degree, 30, 45, 60, 90, 5 एंगल्स, पांचों के पांचों एक्यूट एंगल्स है, इसमें एक राइट एंगल है, ठीक है। तो इसके वैल्यूज हमें याद रखना है। हाउ टू डेवलप दिस टेबल, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग टेक्निक से पढ़ाते हैं, तो सभी टेक्निक्स आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसको याद रखो, और मैं जिस तरीके से पढ़ाते जा रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस के बाद तो अपने को डायरेक्टली याद हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन डेवलप कैसे करना है इस टेबल को, दैट वन आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस लास्ट बिट। तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for the angles 0, 30, 45, 60 and 90। सिंपल तरीका है, पहले साइन के वैल्यूज आपको सभी याद रखना है, 5 वैल्यूज तो सिंपल है, याद रख ही सकते हो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। 5 वैल्यूज आपको याद रखना है। ये वैल्यूज भी याद रखने के लिए कुछ लोग सभी में पहले 2 दे दो, ये वो अलग अलग टेक्निक्स है, कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्टली आप लोग वैल्यूज याद रख सकते हो। इसमें और या कुछ टेक्निक देने की जरूरत नहीं, ये याद रखने को। देखो भाई, शुरुआत में 0 है, लास्ट में 1 है, बीच में 3 वैल्यूज बचे, तो ये 3 वैल्यूज 1/2, 1/√2, √3/2, ये तीनों वैल्यूज में नीचे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बीच वाले के पास 1/2। बहुत सारे टेक्निक्स की कोई जरूरत नहीं, सिंपल है, 5 वैल्यूज याद रखिएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर ये 5 वैल्यूज याद हो गए, while going for the values of cos theta, इसी का रिवर्स ऑर्डर में ले लो, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, ठीक है। cos के जब वैल्यूज लेते हो 1 √3/2, 1/√2 सेम, 1/2 0, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर, साइन का रिवर्स ऑर्डर कौन आएगा, cos आएगा, क्लियर बात। अब इंपॉर्टेंट है टैन, और बहुत बार यूज में भी टैन के वैल्यूज ज्यादा आते हैं, ये भी 5 वैल्यूज है, इजीली आप याद रख सकते हो, लेकिन अभी टेबल डेवलप करते समय कैसा डेवलप करना है समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। सो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग पढ़े, सो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली अगर टैन 0 की वैल्यू आप लोग निकाल रहे हो, साइन 0 बाय कॉस 0, यहीं पे है साइन 0 कॉस 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी 0, ओके। ये दो याद रखो भाई, 0 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 0 एंड 1/0 इज नॉट डिवाइड, ये दो वैल्यूज आते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए 1 के टेबल में 0 आता है क्या, 1 0 सा 0, 0 के टेबल में 1 आता है नहीं, 0 के टेबल में 1 नहीं आएगा, इस तरीके से वो नहीं आएगा, दैट इज नॉट डिवाइड। अब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इसको रेसिप्रोकल ले लिए, 2/√3 बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3, 1/√2 divided by 1/√2, same things getting divided, that will be 1. Here √3/2 divided by 1/2, 2 cancel हो जाएगा, बचेगा √3।
1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब इसको भी हर बार टेबल में जाकर के याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल थिंग्स है। tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 45 के वैल्यूज में लास्ट में और एक बार बताऊंगा। tan 45 cot 45 1 रहेगा, बचे दो वैल्यूज है, 1/√3 √3, tan 30 1/√3, tan 60 √3। ओके, 30 का रेसिप्रोकल 60 में आएगा। नाउ गोइंग फॉर कोसेक थीटा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है भाई? कोसेक थोड़ा सा रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, जो भी साइन की वैल्यू रहेगी उसका रेसिप्रोकल ले लो, कोसेक में डाल दो। अब साइन 0 का वैल्यू है 0, ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो सबसे पहले आएगा नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है सबको? सिर्फ साइन को देखते चलो, इनका रेसिप्रोकल लेते चलो। 1/2 2, 2/1 1/√2 √3/2 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल वो नहीं आएगा। क्लियर हो गया सबको? अब while going for sec, या तो कोसेक का रिवर्स ऑर्डर ले लो, जैसा साइन और कॉस का किए थे, या फिर कॉस के वैल्यूज देखते जाओ, उनका रेसिप्रोकल लेते चलो। साइन को सेक के लेते समय कॉस का रेसिप्रोकल लेते चलो। चलो 1 का रेसिप्रोकल 1 √3 का 2/√3 √2 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब चलते हैं कॉट किसका रेसिप्रोकल रहेगा? tan का रेसिप्रोकल रहेगा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये रिवर्स होके जाएगा। tan 30 1/√3, तो इसका √3 1 ही रहेगा। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल रहेगा 0। दिस इज क्लियर, परफेक्टली क्लियर। तो शॉर्ट में और एक बार बता रहा हूं, साइन के 5 वैल्यू सबको याद रखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, कॉस लेते समय साइन पर रिवर्स ऑर्डर ले लो। अब बाद में tan का साइन बाय कॉस, कोसेक का रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक का रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉट का रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan के वैल्यूज याद रखना है। tan के आएंगे तो कॉट के अपने आप आएंगे। tan के वैल्यूज कैसे याद रखेंगे आप लोग? tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, बाकी के बचे 3 वैल्यूज 1/√3 1 45 के वैल्यूज हर दो लोगों के सेम है। साइन कॉस 1/√2 1/√2, tan कॉट 1 1, tan 45 का याद रखो, सेक कोसेक √2 √2। ठीक है, विद द प्रैक्टिस मेक दिस ऑल द प्रॉपर्टीज टू गुड टू परफेक्ट। प्रिंटेड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।